हाँ नमस्कार दोस्तों। IUPAC आइसोमेरिज्म GOC हाइड्रोकार्बन हैलोजन डेरिवेटिव एल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एन कंटेनिंग के बाद लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक का पॉलीमर डेली लाइफ और बायोमोलिक्यूल। इसका बेटा हम तो सलाह देंगे कि आप इसको NCERT इसमें फुल्ली फॉलो करना है, एक लाइन भी NCERT से बाहर नहीं करनी है। NTA जो भी पेपर बना रहा है वो NCERT से ही कनेक्टेड है और इसमें इस पेपर में एक खासियत और है इस टॉपिक में कि इसमें बच्चे को थोड़ा मेहनत करनी होती है। स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो बच्चे को याद होना चाहिए। इसमें याद है तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा और नहीं तो इसमें दिक्कत आती है। तो 75 तो यहाँ फिर अपने कोशिश करेंगे कि आप तक NCERT का भी मैटर पहुँचाया जाएगा। अभी तो इस चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सिस-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। क्या है? सिस-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो ये किससे, इसका मोनोमर, इसमें भी वही बात करेंगे, अपने कोशिश करेंगे मोनोमर वगैरह बताते रहे, लेकिन तब भी आप इसमें प्रयास जारी रखना, NCERT को लेके चलना है। इसका मोनोमर होगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसको पॉलीमराइज करना है। पॉलीमराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH2 CCH3 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ क्या हो गया? N। बोलो भाई, सही है? तो इसका दो फॉर्म बनेगा, एक तो बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। सिस पॉलीआइसोप्रीन, इसको तो कहते हैं नेचुरल रबर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होगा तो भी आइसोप्रीन। और ट्रांस वाले को कहते हैं गट्टा पर्चा। क्या कहते हैं? गट्टा पर्चा। ठीक है ना? इसके दो फॉर्म बनेंगे। जो आइसोप्रीन का जो पॉलीमर बनाओगे ना तो दो फॉर्म, एक सिस और एक ट्रांस। सिस वाला क्या है? नेचुरल रबर, और ट्रांस वाला क्या है? गट्टा पर्चा। ठीक है, तो हमसे तो इसमें पूछा है सिस पॉलीआइसोप्रीन है, सिस वाला फॉर्म कौन सा है? रबर। ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रबर है, ठीक है ना, पॉलीइथीन PVC एस्टिक एसिड प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? नेचुरल रबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, ठीक है ना, विच इज द मोनोमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड लो, ठीक है ना, किससे बनेगा ये? तो कोई मान लो ऐसे आ जाता है RNH2 और यहाँ किसी में आ गया कोई भी ऐसे COOH, यहाँ से क्या निकल गया? H2O, तो ये बन गया RNHC डबल बॉन्ड O, ऐसे आगे है। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया ना, तो ये किससे आएगा? एमिनो एसिड से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नायलॉन 66। नायलॉन 66 पता है? हेक्सामेथिलीन एमीन और CH2 6 NH2 NH2 प्लस हेक्सामेथिलीन और एडिपिक एसिड, ओम्स गैप OMSGAP OMSGA, दो CH के बीच में 0 1 2 3 4 कार्बन, CH2 4 COOH COOH N, यहाँ से क्या निकल गया? H2O, उधर से H, यहाँ से OH। तो पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा? NH। ठीक है ना, CH2 6 NHC डबल बॉन्ड O
CH2 4 C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो ये 6 ये क्या बन गया, नायलॉन 6 और नेचुरल पॉलीमर कंडेंसेशन एडिशन में ध्यान रखो, एडिशन में जनरली कोई स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं निकलता, कंडेंसेशन में बाई फंक्शन ग्रुप होगा और उसमें से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ से क्या निकल रहा है H2O, स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है, माइग्रेट करता है, तो वो कौन सा होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। नायलॉन 6 बहुत फेमस कंपाउंड है। नायलॉन 6 का आपको मोनोमर पूछ सकता है, इसमें कौन सा लिंकेज बन रहा है, एमाइड लिंकेज बन रहा है, ये भी ध्यान रखना है। और ये कौन सा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, एडिशन पॉलीमर। जनरली हाइड्रोकार्बन वाली बात होगी, PVC विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसको कहते हैं विनाइल, डबल बॉन्ड है। अब इसका जब मोनोमर बनाया CH2 CH और यहाँ Cl, यहाँ क्या हो गया N, इसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल निकला, नहीं निकला, तो यही क्या हो जाएगा, एडिशन पॉलीमर। नायलॉन की बात करी, टेरिलीन पॉलीमर, टेरिलीन वगैरह में सब में कुछ न कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिफिन द कैटलिस्ट यूज इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, याद करो तो N CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl4 प्लस AlC2H5 का AlC2H5 का होल थ्राइस पॉलीमराइज होता था। ये सब NCERT की बात लिखी गई है इसमें, बशर्ते लाइन बाय लाइन छोटा करके दिखाया गया। तो ये कौन सा होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, कौन सा निम्नलिखित मोनोमर पॉलीमर गिव नियोप्रीन ऑन पॉलीमराइजेशन। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, क्लोरोप्रीन, ठीक है ना। तो क्लोरोप्रीन कौन सा है, यही है, इसको पॉलीमराइज करोगे, हाँ, इसका नाम क्या है, क्लोरोप्रीन। ये तो टेफ्लॉन वाला हो गया, इसका करोगे तो CH2 CCl डबल बॉन्ड CH2N। ध्यान रखना, ऐसे पूरे नियोप्रीन का मोनोमर, तो इसका नाम क्या है, क्लोरोप्रीन, ठीक है। नेक्स्ट, टेरिलीन का मोनोमर क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड, ठीक है ना। इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH, ठीक है ना, और इसमें टेरेथैलिक एसिड में COOH, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है ना, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, और ये इसमें क्या बन जाएगा, एस्टर लिंकेज OC डबल बॉन्ड O। तो इसमें तो सिंपल हमें क्या पूछा गया है, टेरिलीन का मोनोमर क्या है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड, ये तो हो गया आंसर, सुन लो। अब पूछा जाए टेरिलीन में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, टेरिलीन में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, कौन सा लिंकेज प्रेजेंट बताओगे, एस्टर लिंकेज, इसमें कौन सा लिंकेज है, एस्टर लिंकेज। दूसरी बात पूछा जाए आपसे कि इस वाले में ये एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन, तो इसमें देखो क्या निकला है, H2O, तो ये कौन सा पॉलीमर होगा, कंडेंसेशन। जो चीज बात कर रहे हैं उतना तो कंपल्सरी ध्यान रखें, सब NCERT की बात बोल रहे हैं उतना आपको ध्यान रखना है, फिर आगे आपको देख। नेक्स्ट, ठीक है ना, टेरिलीन का मोनोमर इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड, कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है, एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, PVC इज प्रिपेयर्ड बाय PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाँ, किससे बनेगा, विनाइल क्लोराइड से, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसी कहते हैं विनाइल क्लोराइड।
इसी का पॉलीमराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा CH2CHCl और यहाँ क्या हो गया N। ठीक है, बोलो भाई, कोई लफड़ा? सही है ना? और इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो इथीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पॉलीमर डेली लाइफ इसमें सब में याद है तो काम सेट हो जाएगा, नहीं तो परेशान हो गए। नेक्स्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कैप्रोलैक्टम। क्या है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या होता है? CONH। इसमें बहुत शानदार क्वेश्चन बने हैं, 1 2 3 4 5। CONH 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? पहले तो इसकी करी गई हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? OH, यहाँ क्या हो जाएगा? H। सही है? तो ये बन गया COOH N 1 2 3 4 5 CH2 5 और यहाँ क्या हो गया? NH2। पॉलीमराइज करोगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH, तो ये हो जाएगा C+O CH2 5 और यहाँ क्या हो गया? NH। कितने कार्बन? 6, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नायलॉन 6। तो कैप्रोलैक्टम से क्या बनेगा? नायलॉन 6। अब जेईई मेन में क्वेश्चन क्या आया? किस पॉलीमर में हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व है? तो इस पॉलीमर में मोनोमर, इसका कैप्रोलैक्टम का पहले क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस करके उसका क्या कर रहे हैं? पॉलीमराइजेशन। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होगा? कैप्रोलैक्टम। इसका उल्टा पूछ लिया, इसमें कौन सा क्या है? कंडेंसेशन है, ये जो बात पता है। और इसमें हाइड्रोलिसिस, इस पॉलीमर में क्या इन्वॉल्व है? हाइड्रोलिसिस। पहले हाइड्रोलिसिस हो रही है, फिर आगे ये काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। CF2 इज द मोनोमर ऑफ। ठीक है ना? अब देखो, इसमें भी CF2 है, पॉलीमराइज किया। इसमें भी जो 2-4 बातें, हम तो पूरी एनसीईआरटी यहाँ डिटेल बोल रहे हैं, उसी को बस ध्यान से सुन लो। CF2 और यहाँ N। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पहली बात, ऐसे पूछा जाए कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। एक बात हो गई। यूज इसके नॉन स्टिक बर्तन, देखा ना नॉन स्टिक वाला, उसमें इसमें कोटिंग की जाती है। सेकेंड बात। तीसरी, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा फ्लोरिनेटेड मोनोमर है या पॉलीमर है? तो फ्लोरीन, इसमें सभी क्या है? फ्लोरीन है ना? तो ये भी इसका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, बोलो, सही है? तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ऑरलॉन CH2 डबल बॉन्ड CHCN N। ठीक है, इसको पॉलीमराइज किया। पॉलीमराइज करोगे तो ये हो गया CH2CHCN। ये है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल PAN। ये क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल। अब ये तो हर बच्चे को पता है। अब एनसीईआरटी में इसने मुद्दा किया है कि इस पर पूछा है, उसने ये पूछा कि ऑरलॉन लिखा हुआ है, एक्राइलोनाइट्राइल, सॉरी PAN, ये तो एक्रिलेन, सॉरी। तो इसको पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पूछ ले, अच्छी बात है। तो उसका मोनोमर क्या हो गया? एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है ना? इसका मोनोमर क्या हो गया? एक्रिलोनाइट्राइल। और दूसरी बात आपसे क्या पूछ सकता है? एक्रिलेन का मोनोमर क्या होगा? अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये टफ हो जाएगा। एक्रिलेन पूछ लिया है तो उसका भी क्या हो गया? एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर। और तीसरा जो हमने खास करके इसमें डाल दिया, ऑरलॉन भी इसे ही करते हैं, PAN कहा जाए या
ऑरलॉन कहा जाए, ठीक है ना, या एक्रिलेन कहा जाए, एक्रिलेन कहा जाए। एनसीईआरटी में देख लेना, इसको एक लाइन में सब लिखो, दे रखा है, ठीक है। पीएएन, ऑरलॉन और ये एक्रिलेन, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ, नियोप्रीन किसका है, क्लोरोप्रीन का। देखो CH2 डबल बॉन्ड CCl, अभी आया था क्वेश्चन ना, CH डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइज करोगे तो क्या आ गया, पॉलीमराइज किया तो CH2 CCl डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या हो गया N, बोलो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियोप्रीन क्या है, क्लोरोप्रीन। 13 का आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर। देखो इधर ये नेचुरल रबर है, ठीक है, इसमें सल्फर के साथ हीट करते हैं, ये सल्फर है, इसके साथ हीट करते हैं तो इसमें एक क्रॉस लिंकिंग बन जाता है, ये नेचुरल रबर, जैसे सल्फर आप मिलाओगे तो इसमें हार्डनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। 5% सल्फर का यूज करते हैं तो रबर टायर बनता है। जैसे इससे सल्फर का परसेंटेज और बढ़ाते हैं तो बैटरी के ऊपर जो केस लगी होती है ना रबड़ की, वो बनती है। मतलब कुल मिला के परसेंटेज ऑफ सल्फर, हाँ याद रखना है एनसीईआरटी की, 5% सल्फर ये किसके लिए यूज होता है, रबर टायर के लिए। और जैसे परसेंटेज ऑफ सल्फर जैसे जैसे बढ़ेगा, हार्डनेस क्या होती, बढ़ती जाएगी, हार्डनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। मतलब उसमें कठोरता आती जाएगी। बैटरी के केस में जो ऊपर का नहीं होता, बैटरी होती है, उसे रबड़ की लगी होती है, वो परसेंटेज सल्फर और बढ़ाने से बढ़ता है। ऐसी कई चीजें बनती हैं, तो आप ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, पीवीसी कैसे बनेगा, पीवीसी का मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड, इसको पॉलीमराइज किया CH2CHCl, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा 15 का आंसर 2, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना, कह रहा है कौन सा एक पॉलीएमाइड, क्या कह रहा है, पॉलीएमाइड जिसमें कौन सा बॉन्ड हो, NH हो। नायलॉन 6 अभी बताया था ना, नायलॉन में हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन सॉरी CH246, ये ना, ये था ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ, एडीपी के एसिड के साथ, एडीपी के एसिड, तो यहां से OH और ये क्या बन जाए NHCO बॉन्ड, अभी बना चुके हैं इसको इसलिए लिख नहीं रहे। तो इसमें कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, एमाइड, तो कौन सा आंसर होगा, सेकेंड, ठीक है। 13, 17, ठीक है ना, वही बात, किस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड, फुल्ली फ्लोरिनेटेड कौन सा था, टेफ्लॉन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, देख रहे हो ना, फ्लोरीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। सिंपल सी बात। देखो क्वेश्चन जो आपने कहा उसी वही क्वेश्चन है, सब एग्जामों में आए क्वेश्चन लिए गए हैं, कोई RPMT में, कोई केरला PMT, कोई कर्नाटका PMT, कोई UP PMT, सब ऐसे दिल्ली PMT, एस के जो क्वेश्चन थे वही लिए गए, ठीक। ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन, अभी बताया ना, आइसोप्रीन CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 N, अब इसके बनाओगे तो ये बनेगा CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, दो फॉर्म, एक सिस और एक ट्रांस। सिस वाले को तो क्या कहेंगे, नेचुरल रबर, और ट्रांस वाले क्या कहेंगे, गट्टा पर्चा।
बोलो सही है। नेक्स्ट एथिलीन द्वारा, यही पहले आगे क्वेश्चन आ चुका है। एन से हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है ना, TiCl4 प्लस AlC2H5 Al। पहले तो अपने आप में क्वेश्चन है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होगा, ये भी ध्यान रखना है, C2H5 होल थ्राइस, TiCl4 प्लस Al C2H5 का होल थ्राइस, ये बन जाएगा CH2CH2N, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसका जे मेन में एक बार और यूज किया है, इसका यूज पूछा है। तो हार्ड जो प्लास्टिक होते हैं, जैसे बाल्टी ले लो, ठीक है ना, मग्गा, बाल्टी, ये सब जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। तो इसमें कौन सा होगा, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। और लो डेंसिटी पॉलीथीन होगी, उसमें देखना PtO2 परऑक्साइड वगैरह दे रखा होगा, फ्री रेडिकल उसमें होते जाते हैं मैकेनिज्म। कौन सा होगा क्वेश्चन 19, 20। शानदार। अब ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन अब किसी को यही नहीं पता कि नायलॉन 6 को परलॉन कहते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो नायलॉन 6 को ही नायलॉन 6 इज ऑल्सो नोन एज परलॉन, और परलॉन का मोनोमर क्या होगा, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इस पॉलीमर में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट आर स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीएमाइड। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीएमाइड, ठीक है ना। प्रोटीन है तो इसमें CONS बॉन्ड होगा, नायलॉन 6 अभी बताया था CONS बॉन्ड आएगा, नायलॉन 6 में भी CONS, इसके मोनोमर में कैप्रोलैक्टम है ना, CONS हाइड्रोसिस किए थे तब पॉलीमराइज करते हैं। ग्लिप्टल, इसमें क्या होता है, एस्टर। तो इसमें बेस्ट आंसर कौन होगा, थर्ड, और कोई नहीं कहीं किसी तरीके से है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी याद करना, यूज है तो यूज आपको याद करना है। बुलेट प्रूफ ग्लास कौन सा है, पॉलीमेथिल मेथा एक्राइलेट, PMMA, याद रखना। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि बुलेट प्रूफ ग्लास इज यूज्ड पॉलीमेथिल मेथा एक्राइलेट, ठीक है ना। बोलो नेक्स्ट, गन कॉटन इज, NCERT की लाइन के तीसरा चौथा लाइन, सेलुलोज नाइट्रेट, यहाँ ठीक है, नाइट्रो सेलुलोज दे रखा आंसर ऑप्शन। गन कॉटन याद है ना, NCERT की ये भी फैक्ट है, याद रखना है इसको, सेलुलोज नाइट्रेट को ही क्या कहते हैं, गन कॉटन, ठीक है ना। अगला, एमाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन, सिंपल किसमें होगा, प्रोटीन, ठीक है ना। एमाइड ग्रुप किसमें होगा, प्रोटीन में। नेक्स्ट, बेंडिक सोल्यूशन Cu+2 प्लस OH-, जो काम आप फेलिंग सोल्यूशन के लिए करते हो सेम वही बेंडिक सोल्यूशन, जो काम फेलिंग सोल्यूशन करता है, आप इतना ध्यान रखो, वही काम क्या होता है, बेंडिक सोल्यूशन भी करता है। क्या क्या, एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं देता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, वही सभी काम वो कर लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, देखो सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बता दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा हिंट, हाँ, ये तो होता है डेक्स्ट्रो, और यहां डेक्स्ट्रो और ये लीवो, जब दोनों का अपना ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है, तो ये क्या होता है, लीवो। फाइनली डेक्स्ट्रो हाइड्रोलिसिस करे, डेक्स्ट्रो और ये लीवो, प्लस और ये माइनस कंबाइन करते हैं, तो इसको जब ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू अधिक आती है, मतलब क्या हो जाता है, लीवो, इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। डाटा आप ध्यान ले लेना, NCERT में इसमें प्लस दे रखा होगा, इसमें कुछ प्लस है, यहाँ -90 के अराउंड कुछ है, 95 वगैरह, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा लीवो रोटेटरी, ठीक है। नेक्स्ट, सुक्रोज, देखो डाइसैक्राइड में NCERT में टीज है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये क्या हो गया, डाइसैक्राइड,
कोई कन्फ्यूजन एनसीईआरटी केमिस्ट्री के हिसाब से ये डाइसैकराइड है। ठीक है, तीनों है। हाँ, गन कॉटन ऑप्टेन कंसर्निंग नाइट्रिक। हाँ, सेलुलोज नाइट्रेट को कहते हैं। सुनो जरा, क्वेश्चन को इधर उधर घुमाना है। गन कॉटन क्या होता है? सेलुलोज नाइट्रेट। अब नाइट्रेट वाली बात आ गई, किसके साथ रिएक्शन अम्ल की अभिक्रिया किससे प्राप्त होगा? तो सेलुलोज। आंसर कौन सा होगा? 29 का थर्ड। ठीक है, बोलो। गन कॉटन सेलुलोज नाइट्रेट होता है, यही तो होता है। तो उसी का आपने अब पूछ रहा है किसके साथ रिएक्शन होगी, तो HNO3 वगैरह दे रखा है इधर, तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? सेलुलोज के साथ। बोलो, ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुनो इधर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 3 मोल फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? ओसाजोन बनाते हैं। क्या करते हैं? ओसाजोन बनाते हैं। ठीक है ना। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लूकोज कितने मोल फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके ओसाजोन बनाएगा? तो कितने मोल के साथ? 3 मोल। बोलो, तो कौन सा होगा आंसर? 30 का फर्स्ट, 31। ये भी याद रखना है, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन कौन वाटर सॉल्युबल होता है, कौन नहीं होता है। तो एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। जिसमें स्टार्च अधिक होगा वो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच इज रिड्यूसिंग शुगर? बताओ, कौन सा रिड्यूसिंग शुगर होगा? ग्लूकोज है बिल्कुल है। टॉलरेंस फेलिंग के साथ टेस्ट देता है, फ्रक्टोज देता ही है, टॉलरेंस फेलिंग के साथ टेस्ट, रिड्यूसिंग गैलेक्टोज भी है। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। ठीक है ना। और वैसे जिसका तुम्हें खूब बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया, तो इस टाइप से देख लेना, इस टाइप का कहीं मैटर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। अगर जो बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रखे हों और तुझसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि कौन रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो इस टाइप के किसी स्ट्रक्चर में कोई मैटर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। और ग्लूकोज फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट स्पेलिंग टेस्ट ये सब देता है। और कोई कहेगा एक कंपाउंड है, एक कुछ कार्बोहाइड्रेट को कोई नाम ले, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देता है, तो ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग। ठीक है ना। तो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो वो, और ये तो अपने जानते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट देता है। ठीक है। ग्लूकोज कंटेन, ऐसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया CHOH, 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 CH2OH। इसमें कह रहा है 1 CHO ग्रुप, पहला ऑप्शन सही है। कह रहा है 5 OH, 1 2 3 4, ये भी सही है। 1 प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री, तो आंसर क्या हो गया? सभी हो गए। ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, CHO, CHOH होल 4, CH2OH, CH3CO का होल ट्वाइस O, तो CHO, CHO, CO, CH3। भाई ये है ना, इसे OCO CH3 और OCO CH3, इसके साथ क्या जुड़ गया यहाँ? H, ये एसिड वाला मामला हो गया। तो OCO का होल 4, CH2O CO CH3, शानदार चीज बनी, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसमें और भी खास चीज है, बहुत शानदार चीज एक है। कहा जाए कंपाउंड है, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रही है, फलाना धमाका ये हो रहा है, कितने मोल OH ग्रुप हैं? तो क्या करना है? नंबर ऑफ OH ग्रुप निकालने के लिए नंबर ऑफ OH, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट, रुक जाओ पहले इसको, ये लिख दिया पहले तो बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ OH ग्रुप पूछे, ये सब ना दे, कहा कि कंपाउंड है वो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके फलाना चीज बनाती है, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होंगे? तो नंबर ऑफ OH इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 42। बोलो, ठीक है। नेक्स्ट मैटर इसमें है, ग्लूकोज का जो पेंटाएसिड अपने बनाया है वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सब एनसीईआरटी की लाइन बोल रहे हैं, सब लाइन किसकी बोल रहे हैं? एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ये NHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इतनी बातें जान जाओ तो बहुत है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? पेंटा एसीटेट। बोलो, ठीक। अगला 35 अभी किया, सुक्रोज का इन्वर्जन किया तो इन्वर्ट शुगर क्या होगा? लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन फ्रक्टोज द पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 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 और CH2OH। कितने कार्बन है? कार्बन 1 2 3। n इक्वल टू क्या हो गया? 3। 2 की पावर 3 क्या हो गया? 8। बोलो, सही है। नेक्स्ट 37, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉट यूज टेस्टिंग? हाँ, बिलन टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, ठीक है ना। ये सब किसके लिए होते हैं? प्रोटीन के लिए। तो नहीं होगा। मोलिस्ट, ये ग्लूकोज वाली है। मोलिस्ट टेस्ट कौन सी है? ग्लूकोज वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट 38, ठीक है। क्या पूछा है? प्रोटीन के हेलिकल किसके द्वारा स्थापित होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। CO-NH डबल हेलिकल स्ट्रक्चर याद करो, याद है ना। तो उसमें क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट प्रकाशीय अक्रिय, हाँ, एमिनो एसिड, ये भी जेईई मेन में आया क्वेश्चन है। एमिनो एसिड में ग्लाइसिन को छोड़कर सभी क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? ग्लाइसिन ये है CH2NH2COOH, इसमें किरल है, नॉट किरल, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यही क्या है? ग्लाइसिन है। 39 का क्या हो गया आंसर? सेकंड। नेक्स्ट, हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन है। और कौन सा विटामिन है? विटामिन सी का केमिकल नेम है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी पूछ ले तो एस्कॉर्बिक एसिड। 40 का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, ठीक है ना। 41 वही अगला क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन से अपने विटामिन के लिए क्या पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी सीधे उठाना है, विटामिन दे रखी है, सबके केमिकल नेम और उससे होने वाले डिजीज, यही पढ़ना आपको, ठीक है ना। सोर्स कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। 42 विटामिन B1 कौन से रोग? देखो अब ये याद, इसमें क्या बताओगे? विटामिन B1 से कौन रोग होगा? कौन सी डिजीज होगी? बोलो, वेरी वेरी, ये तो होगा, सही है। 43 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। अब इसमें क्या करना है? इसमें बच्चे की मेहनत इसमें इन्वॉल्व है। याद है वाटसन, साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट के नाम में तो कोई इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, 0 से पाई कर दो, ये कर दो। याद है तो आप तुरंत आंसर होगा, नहीं तो परेशान हो गए, ठीक है। 43 हो गया। 44 विटामिन B1 देख रहे हो, केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या होगा? थाइमीन। अब ये याद ही पे है, केमिकल नेम इसका विटामिन थाइमीन। अगला, ठीक, विटामिन सी से होने वाले रोग कौन सा होगा? स्कर्वी। तो सुनो, विटामिन सी क्वेश्चन में आ गया, विटामिन सी केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। विटामिन सी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन है। यही बात तो तीनों पूछी,
तो इसलिए मकसद है कि आप देखो कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। किस विटामिन कमी? रिकेट, विटामिन डी 46। रिकेट किससे होता है? विटामिन डी से। नेक्स्ट, फिर वही विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। देख रहे हो, विटामिन का क्या यूज करना है, क्या लेना है? केमिकल नेम। तो विटामिन B6 का क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। ये आ गया। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन विटामिन बीटा डी ग्लूकोज। अब यहां रुक जाओ, इधर हम याद ही कराने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लूकोज बेटा कायरल कार्बन कितने थे? ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने थे? 4। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ कितने हो जाएंगे? 5। ठीक। फ्रक्टोज में कायरल कार्बन कितने हैं? फ्रक्टोज में नॉर्मल में जितने हैं नॉर्मल, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने हो जाएंगे? 4। फ्रक्टोज में 3 है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे? 4। इसी तरह ग्लूकोज में कायरल कार्बन होते हैं 4, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे? 5। फ्रक्टोज में अगर इसी को फ्रक्टोज वाला पूछ ले, सिंपल पूछे, तो फ्रक्टोज के सिंपल में कितने होंगे कायरल कार्बन? फ्रक्टोज के सिंपल में 3, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है। 49। ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर दिमाग और संतुलन जो होता है ना, वही जो दवा दी जाती है वो ट्रैंकुलाइजर होती है। बारबिटूरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव है इक्विनल, वेरोनल, ल्यूमिनल, सेकोनल, एमिटल, ये सब क्या होंगे? ट्रैंकुलाइजर। और पूरे एनसीईआरटी में हमारे ख्याल से 13 से 14 इतने ट्रैंकुलाइजर हैं, और ये सारे आपको याद करने हैं। क्वेश्चन क्या है? विच इज ट्रैंकुलाइजर, विच इज एंटासिड, विच इज। अब इसमें ये है, और इसका एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर का भी इस पे काम करेंगे अपने। तो इसमें कौन सा है? इक्विनल, एंटी डिप्रेजेंट वाली मैटर है, समझ गए ना? ट्रैंकुलाइजर कौन सी है? दिमाग से असंतुलन। 49 हो गया। 50। अब ये देखो 2-3 बार क्लोरोफेनिकॉल आ गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लोरोफेनिकॉल क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जैसे एंटीबायोटिक एनसीईआरटी खोलोगे, लास्ट पैराग्राफ जो उसका है उसी के ऊपर क्लोरोफेनिकॉल से शुरू है, 3-4 बार क्वेश्चन आए हुए, ठीक है ना? उसके नीचे जाओगे तो एक लाइन में 3 और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे रखा हो। तो इसको पढ़ना है बेटा, अपना मकसद ये है। अब देखो एंटीसेप्टिक के लिए जेईई का ही क्वेश्चन उठा के दिया गया। डिसइंफेक्टेंट हार्म द लिविंग टिश्यूज। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर आता है? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर आता है? एंटीसेप्टिक क्या होता है? बोरोप्लस हो गया, फेनलवली हो गया, फ्यूरासीन, सोफ्रामाइसिन, ये सब एंटीसेप्टिक है। इसको लिविंग टिश्यूज को ये नुकसान नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नुकसान करता है, लिविंग टिश्यूज को ये नुकसान नहीं पहुंचता। नहीं तो अब कीटाणुओं को मारने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अब तेजाब है, तेजाब से चेहरा धोते हो? कभी नहीं धोते हो। पेट्रोल से माउथ फ्रेशनर करते हो? नहीं करते, क्योंकि माइक्रो, लेकिन ये लिविंग टिश्यूज को नुकसान पहुंचा देगा। समझ रहे बात को? तो बात इस पे आती है, डिसइंफेक्टेंट ये लिविंग टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। दूसरी बात 0.2% सोल्यूशन फिनॉल, हाँ उसको डाइल्यूट कर, जैसे फिनॉल है, फिनाइल है जिससे फर्श साफ करते हैं अपने, फिनाइल, तो वो क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिए तो वो क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक। तो वही कह रहा है 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक और 1% सोल्यूशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। एनसीईआरटी की हूबहू लाइन है, आईटी में आया क्वेश्चन है, आपको दिखा रहे हैं कि पेपर इसमें कैसे बन रहा है। समझ गए बात? तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लोरीन एंड आयोडीन स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। पहले घाव लगता था, किसी को चोट लग जाती थी तो सीधे अब भी सीधे आयोडीन लगा देते हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, पट्टी बांधते थे लोग, लाल लाल दवा नहीं लगाते थे, अब कोई देखते नहीं होगे, तो सीधे आयोडीन लगा देते हैं जिससे घाव जल्दी भर जाता है। ये भी बात सही है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब एक बात सुनो, आंखों में डालने वाली, धोने वाली कोई दवा हो, चाहे बाबा रामदेव खुद बना रहे हो, वो कौन सी होती है? उसमें बोरिक एसिड। अब आंख जैसी कोमल चीज, उसमें वो स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक तो डाल नहीं सकते,
कौन सा होता है? वीक एंटीसेप्टिक होता है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड ये क्या होता है? वीक। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो डाइल्यूट सोल्यूशन बोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, ये गलत हो गया। ये डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड ये तो होता है वीक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है स्ट्रॉन्ग। तो ये मामला अपना सही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? 4। बात समझ पा रहे हो? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ये आइज ड्रॉप होती हैं, आंखों के धोने में इस्तेमाल होता है एंटीसेप्टिक। तो ये तो क्या होता है? वीक होगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव वगैरह होते हैं उनको साफ करने के लिए ये होता है स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। ठीक है, 51 हो गया। नेक्स्ट 52, डिटॉल। डिटॉल क्या है? एक एंटीसेप्टिक। डिटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक। एंड इट इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिलॉल एंड टर्पिनॉल। क्वेश्चन ध्यान से, क्लोरोजाइन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ सकता है। क्लोरोजाइनिनॉल में कितने OH ग्रुप हैं, टर्पिनॉल में कितने OH ग्रुप हैं, टर्पिनॉल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कुछ भी एनसीईआरटी के जो उसको तो ये तो अंदर की बात है, तो मतलब एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में ये सब दे रखा है, तो ये सब बातें ध्यान रखें। डिटॉल एंटीसेप्टिक है, एक बात तो यही ध्यान रखना है, एंटीसेप्टिक, और इट इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पिनॉल, दोनों का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, कंपल्सरी है। आंसर सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, एनाल्जेसिक। ये भी आया एग्जाम में क्वेश्चन, ये कौन सा होगा? नोवेल्जीन। दर्द निवारक, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ठीक है ना। और जो एंटी, ठीक है, और एक नोवेल्जीन, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा हो गया? 50, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल यही तो है, NHCOCH3OH, यही है पैरासीटामोल। और ये दर्द में भी यूज होता है और बुखार में भी यूज होता है। घर के लोग तक जानते हैं बात इसको, जिनका साइंस से वास्ता नहीं है। पैरासीटामोल किस में होता है? दर्द और बुखार दोनों में यूज होता है। ठीक है, 55, द ड्रग एंटी डिप्रेसेंट, ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर कौन सा होता है? नोवेल्जीन नहीं, दर्द ये है इक्विनिल। ट्रैंकुलाइजर बताया ना, मानसिक संतुलन जिसका खराब होता है, दिमागी असंतुलन होता है, वही इक्विनिल। ठीक है ना। 56, पेनिसिलिन, फेमस। पेनिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक भी इसमें नाम दे सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन सा होगा? एंटीबायोटिक बोलो। नहीं है, पैरासीटामोल नहीं है, टोकोफेरॉन नहीं है, कौन सा होगा? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सीखा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, नेक्स्ट, ये याद ही रखना भाई, इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते। अपनी जो किसी बीमारी के उपचार रसायनों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। होम्योपैथ नहीं है, नहीं है, कौन सा है? 4th। 58 का आंसर क्या हो गया? 4th। सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, 58, 59, निम्नलिखित में कौन सा तीव्रता पेस्टिसाइड, डीडीटी एंड 666। डीडीटी जानते हो, ये होता है डीडीटी। सीएल कैसे बनता है बेटा बताना? डीडीटी कैसे बनता है? क्लोरोजाइनॉल, क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो उसी को क्या बनता है? डीडीटी। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं CH, और 666 कैसे बनता है? याद आ रहा है? 3Cl2H न्यू, यही तो है 666। Cl,
Cl, ये है 666, गैमेक्सिन, लिंडेन, जिमीन, ठीक है ना, हो गया। इसका नाम ये क्या है, DDT, बोलो सही है। 60, हाँ अभी पैरासीटामोल बनाया था, क्या बनाया था, ऐसे लिख दिया था NHCOCH3 और पैरा पे क्या लगा दिया था OH, कौन सा है ये उल्टा, NHCOCH3 और पैरा पे क्या हो गया OH, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बना कैसे, ये देखो, ये है सैलिसिलिक एसिड, अभी तुम्हें पकड़ लोगे क्या है ये, और इसकी एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दी, हाँ, या CH3COCl दोनों से, हम यहाँ बता दे रहे हैं, और इसको आगे करेगा फिनॉल, कोल्बी रिएक्शन करा के सैलिसिलिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया, तो ये बन गया, इसको क्या कहते हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन किस में यूज होता है, दर्द और बुखार, दर्द का मामला है नहीं, क्या हो जाएगा, फोर्थ एंटीपायरेटिक, बोलो सही है, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ OH, वो बन गया 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, नाम याद रखना, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्पिरिन, ठीक है ना। एस्पिरिन का आईयूपीएसएम, कुछ भी तरीके से मामला पूछ सकता है ये, तो ये क्या हो गया, एंटीपायरेटिक, सही है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा एंटा एसिड है, एंटा एसिड, पहले तो पेट में दर्द होगा नॉर्मली, तो पहले बेस की टैबलेट रखते थे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, ये भी सब एंटा एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सब क्या है, एंटा एसिड। जाते जाते फिर जैसे जैसे क्रम चलता गया, एक बहुत शानदार दवा खोजी गई जो बहुत अधिक बिकी थी, रेनिटिडीन, जेंटेक, और एक सिमिटिडीन जिसको कहते हैं टेगामेट। तो आपको क्या रखना है, एंटी एसिड में क्या ध्यान रखना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक तो बेस हो गया, दूसरा रेनिटिडीन जिसको क्या कहते हैं, जेंटेक, इसका नाम है जेंटेक, और एक सीमेटिडीन, सीमेटिडीन, ये सब याद ही रखना है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता कोई, इसको कहते हैं टेगामेट, ठीक है ना। इसमें फिलहाल आंसर कौन सा है, फर्स्ट, 62 का आंसर क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रीन, अभी क्या था ना, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, एस्प्रीन दर्द और बुखार, यहां पूरा दे दिया भाई, एस्प्रीन का उपयोग किसमें करते हैं, दर्द और बुखार में, ठीक है। 63 सही है। 64 देखो, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज, बताया था ना अभी, इसको फर्स्ट कह सकते हैं, पेनिसिलिन, 64 फर्स्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, क्लोरोफेनिम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन है ही है, एक यही आंसर बचा, कौन सा, सल्फागुआनिडीन, ठीक है। नेक्स्ट 66 देखो, द सब्सटेंस विच कैन बोथ एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, अभी बता रहे हैं, 0.1% फिनॉल, 0.02, इसी क्वेश्चन में भी होगा, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में होगा फिनॉल की, फिनॉल था ना, ये 51 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, 51 देखो, देख रहे हो, 0.2% solution of phenol is an antiseptic and 1% solution of phenol is, ठीक है ना। तो कौन सा अपने कर रहे थे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये, रेनिटिडीन, 66,
66 है ना। देखो तो 0.2% सोल्यूशन फिनॉल ये तो हो जाएगा एंटीसेप्टिक, और 1% सोल्यूशन फिनॉल वो क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट। तो कौन दोनों तरह काम करेगा, फिनॉल। बाइथायोनल भी एंटीसेप्टिक है, किसमें यूज होता है, सोप में। जो चीज आ रहे हैं एस्पिरिन वगैरह बताया, क्लोरोजाइनिन बता ही दिया, ठीक है ना। तो फिनॉल परसेंटेज ऊपर डाइल्यूशन में आप करके इसको एंटीसेप्टिक बना सकते हो। बाइथायोनल भी क्या है, एंटीसेप्टिक, और इसका उपयोग किसमें होता है, सोप में, साबुन में, जितने भी साबुन बनते हैं ना उसमें एंटीसेप्टिक और बाइथायोनल, ठीक है ना। तो परसेंटेज डाइल्यूशन करके फिनॉल को एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों बनाया जा सकता है। 67 मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनॉल एंड टर्पिनॉल। क्लोरोजाइनॉल और टर्पिनॉल किसका मिक्सर है, ये है डेटॉल। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सर क्या होता है, डिटॉल। और डिटॉल क्या है, डिटॉल क्या है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्फिन, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये सब क्या है, एनाल्जेसिक। कौन सा होगा, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक, सब याद करो। हाँ, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन तीनों एक साथ, ठीक है ना, दर्द निवारक। 69 वेरोनल, ए बार्बिट ड्रग, इज यूज्ड एज सिडेटिव। ये वेरोनल किस में आता है, ट्रैंकुलाइजर में, ट्रैंकुलाइजर। और वो उसका क्या होगा, दो पार्ट हो जाएंगे, एंटी डिप्रेजेंट और सिडेटिव। तो इसमें और करेक्ट क्या हो जाएगा, सिडेटिव, ठीक है ना। अगला एनाल्जेसिक, कौन सा होगा, एनाल्जीन, ठीक है ना, दर्द निवारक है ना। टैबलेट के बाद आयोडेक्स तो क्या होता है, ऊपर से लगाया जाता है ना। 70 क्या हो जाएगा, थर्ड। 71 हिप्नोटिक ड्रग। अब इसमें हिप्नोटिक ड्रग जैसे एसीटोन है, एसीटोन है, इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं CH-Cl3, तो H+ CCl3 माइनस, ये माइनस और ये प्लस, क्या बन गया, CH3 COH CH3 CCl3, इसी को क्या कहते हैं, क्लोरीटोन, ठीक है ना। और ये क्या होती है, नींद लाने में क्लोरीटोन का प्रयोग कहते हैं। तो एक टाइप का क्या हो गया, हिप्नोटिक ड्रग। तो क्लोरीटोन क्या होगा, निद्राकारी दवा है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, सम्मोहन में, ठीक है ना। नेक्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक नहीं है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, नीमोमाइसिन, इसको नीमोमाइसिन कर दो, नीमोमाइसिन है, कार्बोमाइसिन है, साइक्लोहेक्सेन ये नहीं है, ठीक है ना, सॉल्वेंट का ना है तो एंटीबायोटिक नहीं है, इसको नीमोमाइसिन कर देना, नीमोमाइसिन। नेक्स्ट मॉर्फिन, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन अभी बताया था। मॉर्फिन क्या होता है, एनाल्जेसिक। मॉर्फिन क्या होगा, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक। 74 हेरोइन इज डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, तभी से एनाल्जेसिक में ही है, तो किसका हो जाएगा, हेरोइन इज मॉर्फिन का, ठीक है ना। अगला 75 लास्ट क्वेश्चन है ये। डिटॉल कैन बी यूज एज, डिटॉल का उपयोग किया जाता है। डिटॉल किसका मिक्सर होता है बेटा, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। डिटॉल किसका मिक्सर होता है, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। डिटॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक। डिटॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने इस चैप्टर से क्या सीखा, पहली बात तो ये बताओ मैं। इस चैप्टर से ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और उससे प्रथम बात यह है
कि आपको याद करनी है चीज़ें, इसमें दवाओं के नाम है, याद रखना है, ठीक है ना। समझने वाले तो इसमें क्या, कोई भी अब क्या इसमें एंटीबायोटिक पूछेगा तो अब सीधे क्या एनसीईआरटी उठा के एंटीबायोटिक, ट्रैंकुलाइजर कौन कौन से हैं, एंटासिड कौन सा है, बर्थ कंट्रोल कौन कौन से हैं, ये सब आपको, एंटीपायरेटिक कौन सा है, स्ट्रक्चर कौन से, स्ट्रक्चर भी इसमें याद रखो। एनटीए के जो डराने वाला मैटर है वो इसी चैप्टर से है, उसकी भी अपने एक दिन कार्रवाई करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर बड़े बड़े कैसे, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पूछ सकता है, तो स्ट्रक्चर आपको इसमें याद करें। जैसे टाइम मिले 2-2 स्ट्रक्चर आप इसको रोज उठाओ। अब क्लोरोजाइनॉल है, टर्पिनॉल है, बाईथायोनॉल है, उसके अलावा भी स्ट्रक्चर दे रहे हैं वो बड़े बड़े, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके आप स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से ये पता चला कि हमें इसमें याद करना ही करना है, याद नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए इसको याद करो, बैठो इस चैप्टर को आराम, हाँ इसमें जो है वो सो है, एक बात तो इसमें तय है, तो आप इसमें कोशिश करो कि लेके बैठे और इसको चैप्टर को आप अब इतने टाइम है सितंबर तक, तो इसमें दे दो 6-6, 8-8 घंटे, ठीक है ना। जो पढ़ा है वो अभी तक फिर एक रिपीटिशन और कर दो। डेली लाइफ को हम ज़्यादा मान रहे हैं, बायोमोलिक्यूल आप कर लोगे, मेडिकल स्टूडेंट बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, डीएनए आरएनए प्रोटीन विटामिन ये सब उसको आता है, पॉलीमर के भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि एक दिन उठो और 10-12 घंटे इस पर, मतलब 2 टर्म की सिटिंग में आप डेली लाइफ को करो और फिर उसको चिपका लो कहीं, स्ट्रक्चर रोज देखते रहो, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के जो एनटीए की जो डराने वाली छवि दिख रही है जो पेपरों से, वो इसी की दिख रही है डेली लाइफ की, ठीक है बेटा। तो उसका भी कार्रवाई करी जाएगी, सीएलसी आपके साथ है, हर चीज़ पे काम लग रहा है, बॉस हमेशा मीटिंग करके अपना सबके आगे क्या करना है बच्चों के लिए वो सब चीज़ें अपने सेट कर रहे हैं बॉस, तो वो सब चीज़ समझ जाएगी। बस आप इसका कोई ये क्वेश्चन ले लिया तो ये 75 आप कर लेना, उसके बाद से फिर डेली लाइफ पे आपको हो सकता है बड़े स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कैसे कराए जाएंगे वो भी आपको कर दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, खूब खुश रह के पढ़ो, ठीक है ना। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।